हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टर फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 38 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टीएस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका 38 क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। ये रहा 38 क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड एज एट 31 मार्च 2021। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व्स है, पार्टनर्स के लोन है। इंटरेस्टिंग केस है ये, ठीक है। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट गिवन है। ओके जी। तो उसके बाद इधर है एसेट साइड में बैंक का बैलेंस है, बिल रिसीवेबल है, डेटर है, उसकी प्रोविजन है, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और बैलेंस शीट की टोटल कितना बन रहा है? 6,30,000 नेचुरली बोथ साइड्स का। On 1st April 2021, White decided to retire from the firm on the following terms. A stock is agreed to be valued at 1,12,000. B. Provision for doubtful debts to be increased to 6,000. C. Fixed assets to be appreciated by 10%. And D. Goodwill of the firm valued at 80,000 and the amount due to the retiring partner be adjusted in the X and Z capital account. Prepare a revaluation account, partners capital account and the balance sheet to give effect to the अबव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं सबसे पहले आपके लिए बनाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट के इसमें से आगे कुछ नहीं किया जा सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक छोटा सा हम अकाउंट बना लेते हैं। इसकी जितनी भी उन्होंने एडजस्टमेंट बोली हैं वो हम इसमें से पास कर लेते हैं। ये आ गया डेबिट साइड, ये आ गई क्रेडिट साइड, ये आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया रुपीज़, ये आ गया रुपीज़ और ये आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। अब इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले उसने बताया है कि स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,12,000 और ऑलरेडी स्टॉक कितना आपके पास? बताइए। स्टॉक 1,24,000 का, तो 12,000 का कम हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में लॉस बुक कर लेंगे। टू स्टॉक अकाउंट करके 12,000 यहाँ पे आ गया। चलिए ठीक है। अगली एडजस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड एसेट एप्रिशिएट करनी है 10% से, तो बाय फिक्स्ड एसेट करके इधर आ जाएगा, बाय फिक्स्ड एसेट्स करके इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा फिक्स्ड एसेट से? 3 लाख का, तो 10% 30,000 आ गया। ठीक है जी। और उसके बाद वो क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी करने को बोल रहा है वो? 6,000। ऑलरेडी कितनी लगी हुई है? 4,000। तो 2,000 से लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये कितना आ गया? 2,000 का, तो ये कितना बन गया? 14,000। 30,000 में 14,000 गया तो 16,000 बच गया, तो 16,000 हमारा गेन आ गया। टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। ये आ गया 30,000, ये आ गया 30,000। ठीक है। तो ये उसमें से कट के कितना आ गया? 16,000। तो रेशो क्या है? एक्स वाई और जेड की कितनी रेशो है? 3:3:2। 3:3:2। 6 8 8 8 8 8 ये आ जाएगा। इसको हम बांट देंगे अब। 16,000 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 2 दूनी 4,000, ये 6,000 और ये 6,000। 6 6 12, 4 16 आ गया। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें इसके कैपिटल अकाउंट को बनाना है। इसके क्या बनाना बेटे? कैपिटल अकाउंट को। चलिए इसका कैपिटल अकाउंट ऐसे बना लेते हैं। उसके कितने पार्टर्स हैं? 3 पार्टर्स हैं, एक्स वाई जेड। तो 3 पार्टर्स है, 1 2 और ये 3, और इधर ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3। ठीक है। ये आएगा डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये आ गया पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है?
1,60,000 और 50,000, 1,60,000 और 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इधर देखिए जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट से बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का, 80,000 का, और रेशो है 3-3-2, तो 8 आ गया 80,000। तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डिवाइडेड बाई कितना करना है, 8 करना, सॉरी 80,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ये आ जाएगा इधर 30,000 इसको, 30,000 इसका और 20,000 इसका। ठीक है, ओल्ड रेशो में बांट देना। और इधर एसेट साइड में हमारे पास दो चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक तो पहले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और दूसरा P&L का डेबिट बैलेंस। ये दोनों भी हमें ओल्ड रेशो में ख़त्म करने हैं। तो 16,000 डिवाइडेड बाई 8 कर लो, 2 4, ये इसको तो आ जाएगा 4,000, 6,000 और अगेन 6,000, 6 6 12 4 16 हो गया। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 4,000 डिवाइडेड बाई 8 करके, ये 2 आ जाएगा 1,000, ये आ जाएगा 1,500 और ये 1,500। ठीक है बेटे, समझ लग गया स्टूडेंट्स। चलिए ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जब ये हमें ट्रांसफ़र करना है गेन ऑन रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन करके प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देना हमने। ये 6,000 6,000 और 4,000। ओके जी, ये ट्रांसफ़र हमने कर दिया। ओके जी, ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें एक एडजस्टमेंट करनी है, वो है गुडविल की। उसके लिए वर्किंग बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये ऊपर वाला पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ बैलेंस शीट के लिए, नीचे हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो रिटायर कौन हो रहा है, वाई रिटायर्स, वाई रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ फर्म कितनी है जिस दिन वो रिटायर हुआ, हाँ जी 80,000। और वाई से शेयर ऑफ गुडविल कितना है, वाई का शेयर ऑफ गुडविल है 80,000 इंटू 3/8, तो इसको कर लो, ये आ गया 30,000, ये 10 का आ गया ना, 10,000 ये आ गया और 30,000 ये गुडविल का शेयर आ गया। अब हमें ओल्ड रेशो कितनी गिवन है, ओल्ड रेशो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कितनी गिवन है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड है ना जो, उनकी रेशो है 3:2 और कोई अलग से रेशो गिवन है हमें, कोई रेशो अलग से नहीं गिवन। तो यदि मैं इसमें वाई को निकाल देता हूँ तो एक्स और जेड की न्यू रेशो और एज वेल एज गेनिंग रेशो कितनी रह जाती है, 3:2। तो इसका मतलब हमें जो इसका 30,000 है वो इसी रेशो में बांटना है। तो अब इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वर्किंग नोट में मैं बना देता हूँ, एक्स इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट। हालांकि उसने ये एंट्री मांगी नहीं है लेकिन हमें वर्किंग नोट में करनी पड़ती है, अदरवाइज हमें पोस्टिंग करने में फिर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 30,000 को हमने बांट देना उनके गेनिंग रेशो में, 5:2, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 18,000, ये इसकी पोस्टिंग कर दो। तो ये आएगा बाय एक्स इज कैपिटल और बाय वाई इज कैपिटल, ये आ जाएगा 18 और 12, 18 इससे और 12 इससे। ओके जी, तो अब क्या करेंगे, इधर हम इधर भी कर देंगे टू वाइज, सॉरी इधर तो जेड से आएगा ना उसको पैसा, हाँ टू वाइज कैपिटल करके इधर कर दो 18,000 और इसको कर दो 12,000, ये गुडविल की एंट्री भी पास होगी। अब एक मेन चीज़ रह गई है, वो है पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, बट हम सिर्फ वाई का लोन अकाउंट ही क्लोज करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ वाई का लोन अकाउंट ही क्लोज करेंगे, बट वो ऑलरेडी हमारे पास लोन है, पहले हमें इसका बैलेंस निकाल लें कितना है, तभी हम टोटल कर पाएंगे ना। तो ये देखिए इसके दो अप्रोचेज हैं, एक तो ये पहले मैं आपका टोटल बताता हूँ, ये कितना आ गया, 90,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000, ठीक है, माइनस 6,000 और ये 15,000, ये आ गया 1,05,000 वाई का लोन। एक मिनट, ये है 90, 96,000 जमा 30,000 माइनस 7,500, ये कर देते हैं, और ये 1,18,500 ये आ गया, प्लस उसका 40,000 का ऑलरेडी लोन है। तो हम दो अप्रोचेज है, जहाँ तो इसका लोन अलग से कैलकुलेट कर लें या वो 40,000 भी इसमें शामिल करके
फिर करें। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी वाई का पुराना लोन है, वाइज लोन अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा 40,000 यहाँ करके, उसका फिर टोटल लोन अकाउंट यहाँ कर लेंगे। तो वाइज लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, जहाँ तो इसको निकाल के हमारा बन जाएगा टोटल 1,18,500 प्लस 40,000 करके 1,58,000 हो जाएगा, या इसको भी यहाँ सम अप कर लो, ठीक है, और फिर हमारा एक टोटल बैलेंसिंग फिगर हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90,96,96,000 जमा 18,000 जमा 12,000 जमा 40,000, ये आ जाएगा 1,66,000 में से हमें 7500 रुपया माइनस कर देना है 7,500, तो ये आ जाएगा 1,58,500। स्टूडेंट्स आपको समझ लग गया ना कि यदि ये 40,000 में नहीं डालूंगा तो यहाँ 1,18,500 आ जाएगा, प्लस 40,000 मिला के तभी तो 58 ही बचेगा ना 500, तो वही हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड होना। मैंने दो लोन अलग करने की बजाय उसको यहीं पे सम अप कर दिया ताकि हमें सारी फिगर्स इकट्ठी एक जगह ही मिल जाएं। तो ये उसका लोन अकाउंट आ गया। अब हम मिलाएंगे इसका एक्स का कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 1,30,000 1,36,000 1,36,000 तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। ये आ जाएगा 6,000 माइनस 1,500 और माइनस 18,000, ठीक है, तो ये आ गया 1,10,500। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई बाय बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट की 1,10,500 1,10,500 आ गया 1,10,500। तो ये आ जाएगा 70,4,74,000, ये कितना आ जाएगा 74,000। तो इसका टोटल कितना था 136। तो 1,00,000 ये 74,000 में से हम ये 5 और 12 17,000 माइनस कर दो तो कितना बच गया 57,000। तो बिल्कुल सही जवाब, ये कैपिटल अकाउंट हमारे टैलिड हो गए और सारा लोन मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। हाँ, एक्स का लोन इसके कैपिटल अकाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्स का कैपिटल अकाउंट हमने कोई क्लोज थोड़ा ना किया, वो तो आगे कैरी फॉरवर्ड का हो जाएगा एज ए पार्टनर आगे, तो उसके लोन अकाउंट को नहीं हमें क्लोज करना। मैंने वाई का लोन अकाउंट इधर डाल के उसका एक बैलेंस टोटल इकट्ठा कैलकुलेट कर लिया बिकॉज ही वॉज लिविंग, ठीक है जी। तो चलिए अब हम क्या बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो चलिए मैं यहाँ आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूँ। ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यस, फॉर्मेट स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि प्रॉपर बनाइए, क्योंकि बिना प्रॉपर फॉर्मेट के अकाउंटिंग अधूरी है और वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। बैलेंस शीट है रुपीज़, ये है एसेट्स, ये है रुपीज़, ये है लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड में आता हूँ। पहले देखिए क्रेडिटर्स में कोई चेंज किया था हमने, कोई चेंज नहीं किया था, तो ये 2,50,000 ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व क्लोज कर दिया था। हाँ, अब आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट करके एक्स का और वाई का। एक्स का तो उतना ही रह जाएगा 50,000 और वाई का लोन कितना आ गया था 1,58,500, जो कि कैपिटल अकाउंट में फाइनल बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट कर ली थी। ये वाली फिगर हम अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज ए लोन अकाउंट। अब वो सीज टू बी एग्जिस्ट एज पार्टनर, तो उसका कोई कैपिटल अकाउंट की फिगर नहीं बची ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो एक्स और जेड, एक्स कितने का है, एक्स का अकाउंट आ गया 1,10,500 और जेड का आ गया 57,000। तो अगर मैं इस साइड में देखूं कुछ और चीज़ है, रिवोल्यूशन में देखो कुछ और करना था हमें, नहीं करना था, तो इसका टोटल करके देखते हैं कितना बनता है। 57,000 में 1,10,500 प्लस 50,000 ये और 1,58,500 ये और 2,50,000 को ऐड कर दो तो हमारे पास बन जाता है 6,26,000। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ गया है हमारा स्टूडेंट्स। ये लायबिलिटी साइड टैली हो गई है। चलिए अब हम एसेट साइड मिलाते हैं। इन स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन पूरी चाहिए, पूरा कमांड चाहिए आपको, और ये ऐसे नहीं आती कंसंट्रेशन, कमांड आती है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। बैंक का बैलेंस आ गया और अब ये बिल रिसीवेबल में कुछ चेंज किया था, नहीं किया था, ये आ गया। हाँ, डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट करी थी हमने, मैं बताता हूँ क्या करी थी। हमने ये 80,000 किया और वो प्रोविज़न हमें 2,000 और बढ़ानी थी, तो अब लेस प्रोविज़न करके कितना आएगा 6,000, तो ये बन जाएगा 74,000। ओके जी। उसके बाद हमें फिक्स्ड एसेट में हमने बढ़ाया था, फिक्स्ड एसेट कितनी बढ़ाई थी हमने 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख प्लस 30,000, तो ये कितना आ गया 3,30,000। और उसके बाद स्टॉक भी था हमारे पास, स्टॉक कितना था 1,24,000। 1,24,000 में हमने क्या किया था 12,000 कम किया था, तो ये तो 1,12,000 रह जाएगा।
और उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया था और P&L भी हमने राइट ऑफ कर दिया था। अब चलिए इस साइड का टोटल मैं करके देखता हूँ कितना आया। 50,000 जमा 60,000 जमा 74,000 जमा 3,30,000 जमा 1,12,000, तो ये आ गया 6,26,000। बिल्कुल सही जवाब स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया और बिल्कुल दुरुस्त आंसर आया, सही आंसर आया है। तो चलिए मैं एक बार आपको समाप्त कर देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट और कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन वन गो। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बनाना है हमें। कैलकुलेट कर लो उसमें से रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के, फिर उसके कैपिटल अकाउंट को समराइज करना है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाइए, फिर उसका जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L भी राइट ऑफ हो जाएगा इस तरफ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो जाएगा। गुडविल की एंट्री मैंने पीछे वर्किंग नोट में की है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वाई का लोन है, इंटरेस्टिंग केस था, ऑलरेडी भी उसका लोन था, वो मैंने यहाँ ऐड करके टोटल फिगर यहाँ फाइनल निकाल ली और एक्स और जेड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। तो अब ये देखिए गुडविल की एडजस्टमेंट तो आपको पता ही है, अब ये कोई नई चीज़ नहीं रह गई आपके लिए। वाई की रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म और उसका शेयर बन गया 30,000। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी रेशो के बारे में, तो एक्स और जेड की वाई के अलावा जो रेशो बची वो 3:2 ही बची, और तो उस रेशो में हमने 30,000 को उनमें डेबिट कर दिया और उसकी पोस्टिंग करके कैपिटल अकाउंट निकाले थे बैलेंस। और ये रहा बैलेंस शीट का टोटल। जो जो एडजस्टमेंट्स हमने करी हैं वो उसका इम्पैक्ट यहाँ ले लिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, वाई के लोन अकाउंट में एक्स के लोन अकाउंट में कोई चेंज नहीं था, वाई का लोन अकाउंट हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से उठा लिया और एक्स का और जेड का बैलेंस भी जो हमने नया कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें से ले लिया। और यहाँ जो जो एडजस्टमेंट आई थी डेटर्स की, फिक्स्ड एसेट की और स्टॉक की, हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी हैं, उसको ले लिया उसका इम्पैक्ट। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और P&L अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया, बिकॉज जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उसको राइट ऑफ ही करते हैं। तो ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंक्लूड होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।